Namaste Sabiko. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel, we discuss books. Today we have Rashmi Rathi, Dinkar Granthmala by Ramdhari Singh Dinkar. हाँ, बहुत ही कमाल की किताब है ये। बिल्कुल। और अक्सर ना जब भी किसी महाकाव्य या पौराणिक कथा पर चर्चा होती है तो एक बहुत ही क्लियर तस्वीर दिमाग में आती है। मतलब एक तरफ नायक होते हैं जो बिल्कुल सही हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, और दूसरी तरफ खलनायक। हाँ, जो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, वही प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। और ये जो सीधा विभाजन है ना, ये इंसानी मन को बड़ा सुकून देता है। लेकिन आज की इस साहित्यिक चर्चा में इस सीधे विभाजन से थोड़ा बाहर निकलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जा रहा है जहां सही और गलत की जो सीमाएं हैं ना, वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं। ग्रे एरिया जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। आज का जो केंद्र है वो महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो शायद पूरी कथा में सबसे जटिल और सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला रहा है, और सच कहूं तो जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया। बात हो रही है सूर्यपुत्र कर्ण की। हाँ, कर्ण का चरित्र ही ऐसा है। और कर्ण को समझने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कालजयी रचना है रश्मि राति, इससे बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। मतलब इस शीर्षक का अर्थ ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। रश्मि राति यानी वो जो सूर्य की किरणों रूपी रथ पर सवार हो। बिल्कुल। और देखिए, सबसे सोचने वाली बात यह है कि दिनकर जी ने इस काव्य में कर्ण को किसी साधारण खलनायक के साथी के रूप में नहीं दिखाया है। उन्होंने उसे एक ट्रैजिक हीरो यानी एक ऐसे इंसान के रूप में स्थापित किया है जिसका पूरा जीवन बस गरिमा, वफादारी और एक बहुत ही गहरी पीड़ा के बीच झूलता रहता है। सही कहा। और वही दृष्टिकोण इस किताब को साहित्य के एकदम शिखर पर ले जाता है। मतलब ये सिर्फ अस्त्र शस्त्र और युद्ध की कहानी नहीं है। हाँ, वो तो महाभारत का एक हिस्सा है बस। जी, अगर इसके मूल स्वर को पकड़ा जाए ना, तो ये महाकाव्य समाज की उस कठोर व्यवस्था पर चोट करता है जिसे हम आज सोशल हायरार्की या सामाजिक ऊंच नीच कहते हैं। और जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार मिलते हैं उन पर बहुत करारी चोट है ये। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल पूछती है। हाँ, कि क्या एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ सत्ता और ऊंचे कुल में जन्म लेने को ही सम्मान मानती है, वहां क्या किसी के भीतर सद्गुण या बहुत अच्छी प्रतिभा होना काफी नहीं है? बहुत ही चुभने वाला सवाल है ये, और इस सवाल की गहराई में उतरने से पहले मुझे लगता है उस कलम को समझना बहुत जरूरी है जिसने इन विचारों को पन्नों पर उतारा है। हाँ, दिनकर जी की अपनी कहानी भी तो वही तो, क्योंकि एक रचनाकार की अपनी जो मानसिक स्थिति होती है वही उसके पात्रों में प्राण फूंकती है। बिल्कुल। और रामधारी सिंह दिनकर जी की जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में एक महाकाव्य जैसी ही है। 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में उनका जन्म हुआ था। बिहार की मिट्टी। जी, और वो कोई साधारण कवि नहीं थे। उनकी जो बौद्धिक नींव थी वो बहुत गहरी थी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान का बहुत गहन अध्ययन किया था। और वो उनकी राइटिंग में दिखता भी है। हाँ, उनका ये ऐतिहासिक और दार्शनिक ज्ञान उनके लेखन में साफ झलकता है। और इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका रूप एक विद्रोह कवि का था। रेबल पोएट। बिल्कुल। उनकी लेखनी से ऐसी आग बरसती थी जो अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर देती थी। लेकिन समय का पहिया देखिए, स्वतंत्रता के बाद उसी विद्रोह कलम को राष्ट्र कवि के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। यही एक बहुत ही हैरानी में डालने वाला विरोधाभास नजर आता है मुझे। मतलब एक ही इंसान के भीतर दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं कैसे इतनी प्रबलता से रह सकती हैं। आप किस रचना की बात कर रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर उनकी रचना कुरुक्षेत्र को देखा जाए, उसमें तो वीर रस उफान पर है, आक्रोश है, अन्याय के खिलाफ क्रांति की पुकार है, और साहित्य जगत में कुरुक्षेत्र का स्थान इतना ऊंचा है कि उसे दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान मिला है। जी, बहुत बड़ा मुकाम है ये किसी भी भारतीय रचना के लिए। और फिर दूसरी तरफ देखिए उनकी एक और बहुत फेमस रचना है उर्वशी, जिसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अब उर्वशी में एकदम कोमल, श्रृंगारिक और प्रेम से भरी भावनाएं हैं। हाँ, एकदम विपरीत। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity.
make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. वही तो, एक तरफ युद्ध का भीषण नाद और दूसरी तरफ प्रेम की मृदुल पुकार। ये दो अलग अलग छोर एक ही दिमाग से कैसे निकल सकते हैं? देखिए, असल में ये विरोधाभास कोई कमजोरी नहीं है। यही वो चाबी है जो दिनकर जी को कर्ण की उस बहुत ही जटिल मानसिकता को समझने के योग्य बनाती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि कर्ण का जीवन भी तो ऐसे ही अंतर विरोधों का एक महासागर था ना। मतलब युद्ध के मैदान में वो एक निष्ठुर और अजेय योद्धा है जिसके बाणों से बड़े बड़े महारथी कांप उठते हैं। बिल्कुल। उसका क्रोध तो प्रलयंकारी था। हाँ। लेकिन उसी कठोर आवरण के भीतर एक बहुत ही कोमल हृदय भी धड़कता है। दान देने की बारी आए तो वो अपना सब कुछ लुटा सकता है। दानवीर कर्ण कहती हैं। और मित्रता निभाने की बात हो तो वो अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। तो दिनकर जी के भीतर का जो ओज है वो कर्ण के शौर्य को शब्द देता है, और उनके भीतर का जो कोमल भाव है वो कर्ण की करुणा और उसके दर्द को उभारता है। कमाल की बात है। मतलब लेखक के अपने अंतर्द्वंद कैसे उनके सबसे महान पात्र में जीवंत हुए उगते हैं, ये देखना सच में अद्भुत है। हाँ, और इसी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ अगर हम कहानी के शुरुआती हिस्से की तरफ बढ़ें, यानी पहले और दूसरे सर्ग की तरफ, तो कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दर्द खुलकर सामने आता है। अपमान और अपनी पहचान बनाने का जो उसका आजीवन संघर्ष था। बिल्कुल। कथा की शुरुआत ही उस घटना से होती है जो कर्ण के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देती है। हस्तिनापुर की रंगभूमि सजी हुई है। टूर्नामेंट चल रहा था मां? जी, जहां सभी राजकुमार अपनी युद्ध कला का गर्व से प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस भीड़ और भव्यता के बीच कर्ण आता है और सीधे अर्जुना को चुनौती देता है। और वहां हर कोई उसके तेज से दंग रह जाता है। हाँ, लेकिन अस्त्र विद्या से उस चुनौती का जवाब देने के बजाय कृपाचार्य वहां उसके कुल और उसके जाति पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये सबसे दुखद क्षण था। भारी सभा में उसे एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाता है, और ये नियम सुनाया जाता है कि एक राजकुल के बाहर जन्मे व्यक्ति को राजकुमारों के साथ युद्ध करने का कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब उन्होंने उसकी प्रतिभा को कुल के तराजू पर तौलकर खारिज कर दिया। बिल्कुल वही हुआ था। अगर इस परिस्थिति का विश्लेषण करें ना, तो ये आज के समाज की उस व्यवस्था से बहुत अलग नहीं लगता जहां योग्यता से ज्यादा व्यक्ति की बैकग्राउंड, उसका नाम या डिग्री मायने रखती है। हाँ, जिसे आजकल गेट कीपिंग कहते हैं। एग्जैक्टली, ये तो गेट कीपिंग ही है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां कुछ एलीट क्लब्स तय करते हैं कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। हाँ, चाहे आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। वही ना, मान लीजिए किसी के पास असाधारण स्किल है, वो किसी भी काम में सबसे बेहतर है, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए मौका नहीं दिया जाता क्योंकि वो किसी खास ग्रुप से नहीं आता। कर्ण की ट्रेजेडी भी वही थी। उसकी धनुर्विद्या अर्जुन से कम नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, लेकिन समाज के बनाए उन अनुचित नियमों ने उसे कंपटीशन के योग्य ही नहीं माना। इस तुलना से उस घटना की क्रूरता और भी साफ हो जाती है। और ठीक उसी भयानक अपमान के वक्त जब कर्णा का सर नीचा किया जा रहा था, तब दुर्योधन आगे आता है। जी, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो उसी समय उसी सभा में कर्णा को अंगादेश का राजा घोषित कर देता है। अब देखिए, पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो दुर्योधन कोई समाज सेवा नहीं कर रहा था। हाँ, उसे तो एक तगड़ा मोहरा चाहिए था अर्जुन के खिलाफ। बिल्कुल, वो एक शक्तिशाली योद्धा को अपने पक्ष में कर रहा था। लेकिन इस पूरी घटना को कर्णा की नजरों से समझना जरूरी है। एक ऐसा सूर्यपुत्र जिसे जन्मते ही माँ ने त्याग दिया हो। हाँ, जिसे एक रथ हाँकने वाले के घर पलने के कारण समाज ने हमेशा धुतकारा, और जिसकी इतनी बड़ी प्रतिभा के बावजूद उसे भरी सभा में जलील किया गया। उस अंधेरे क्षण में जब दुर्योधन उसे सम्मान का मुकुट पहनाता है ना, तो वो पल कर्ण की आत्मा पर छाप छोड़ जाता है। वही उसकी वफादारी का मूल कारण बन गया। ये कोई साधारण पॉलिटिकल अलायंस नहीं था, ये एक ऐसी इमोशनल डेट थी जिसे चुकाया ही नहीं जा सकता। सच में, ये एक ऐसा एहसास है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। मतलब जब पूरी दुनिया आपके मुंह पर दरवाजे बंद कर दे और कोई एक इंसान सम्मान से हाथ बढ़ाए, तो कोई भी उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कर्ण का ये संघर्ष सिर्फ उस एक सभा तक तो सीमित नहीं रहा। मतलब विडंबना देखिए, ये ज्ञान पाने की कोशिश में भी ये आइडेंटिटी क्राइसिस उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, परशुराम जी के आश्रम वाला किस्सा। जी, जब असाधारण अस्त्र शस्त्र सीखने की उसकी भूख उसे भगवान परशुराम के गुरुकुल तक ले जाती है। और वहां भी किस्मत उसके साथ वही चाल करती है। कर्ण जानता था कि उसकी तथाकथित नीची जाति के कारण
कोई भी महान गुरु उसे ब्रह्मास्त्र जैसी विद्या नहीं देगा। इसलिए उसने अपनी असली पहचान छिपाई। हाँ, और परशुराम जी का शिष्य बन गया। लेकिन फिर एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो रहे होते हैं, तब एक विषैला कीड़ा आकर कर्ण की जांग को काटने लगता है। ओ बाप रे, उस दर्द की तो कल्पना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और कर्ण ये सोचकर कि कहीं गुरु की नींद ना टूट जाए, वो उस असहनीय पीड़ा को सहता रहता है। खून की धारा बहने लगती है। और फिर जब परशुराम जी उठते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि कोई साधारण ब्राह्मण इतनी शारीरिक पीड़ा चुपचाप नहीं सह सकता। ये किसी क्षत्रिय या और किसी कठोर वर्ण के व्यक्ति का ही काम हो सकता है। और वही सच सामने आ जाता है। जी, और सच सामने आने पर उसे न सिर्फ गुरुकुल से निकाल दिया जाता है, बल्कि ये श्राप भी मिलता है कि जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में वो अपनी सारी सीखी हुई विद्या भूल जाए। ओफ, ये प्रसंग ना एकदम भीतर तक झकझोर देता है। मतलब एक इंसान की सबसे बड़ी खूबी गुरु के प्रति उसकी भक्ति और दर्द सहने की असाधारण क्षमता, वही आखिर में उसका सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समाज के नियम तोड़े थे। उसे सिर्फ इसलिए सजा मिली क्योंकि वो सीखना चाहता था, अपनी किस्मत बदलना चाहता था। खैर, इन तमाम अपमानों से तपकर निकला कर्ण आखिरकार उस महायुद्ध की ओर बढ़ता है, कुरुक्षेत्र की तरफ। लेकिन इस काव्य का जो सबसे दमदार हिस्सा है, जहां दिनकर जी की कलम एकदम अपने चरम पर होती है, वो है युद्ध से ठीक पहले का समय, तीसरा सर्ग, जब शांति का आखिरी प्रयास होता है। निसंदेह ये पूरी किताब का सबसे ऊर्जावान हिस्सा है। अज्ञातवास पूरा होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में जाते हैं। एक आखिरी कोशिश उस भयानक युद्ध को रोकने की। जी, और दिनकर जी ने इस घटना को जिन शब्दों में पिरोया है ना, वो साहित्य के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। कृष्ण सभा में एक बहुत ही तार्किक और विनम्र प्रस्ताव रखते हैं। वो पंक्तियां तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अशीना उठाएंगे। क्या बात है। मतलब जो पांडव पूरे आधे राज्य के असली हकदार थे, वो सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि रक्तपात को टाला जा सके। ये धर्म और शांति की सबसे बड़ी पुकार थी। लेकिन वही बात है ना, जब सत्ता का नशा और ईगो सर पर सवार हो तो इंसान को अपना ही विनाश दिखाई नहीं देता। दुर्योधन ने उस शांति प्रस्ताव को जिस तरह ठुकराया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन है। बिल्कुल, और इसी मनोविज्ञान को दिनकर जी ने आगे लिखा है। वो कहते हैं, दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि को ही बांधने चला। और इसके बाद की जो लाइन है ना, वो सत्ता के पतन का सबसे बड़ा सच है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले विवेक मर जाता है, एकदम सही। अहंकार में अंधा होकर उसने स्वयं भगवान को जंजीरों में बांधने का ऑर्डर दे दिया। और यहां से जो दृश्य बनता है वो शब्दों से परे है। मतलब दिनकर जी की भाषा ऐसी है ना, जैसे आंखों के सामने कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मूवी चल रही हो। श्री कृष्ण का वो विराट रूप। हाँ, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इसको पढ़ते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे धरती वाकई कांप रही होगी। और जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो वो सिर्फ गुस्से में नहीं थे, वो पूरे ब्रह्मांड का रूप दिखा देते हैं। वो चेतावनी देते हुए कहते हैं, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। बाप रे। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक फेलियर नहीं था, ये एक पूरे युग के विनाश का शंखनाद था। कृष्ण साफ कर देते हैं कि अब शांति का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हाँ, वो आखिरी लाइंस। हिट वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, ये लाइन तो आज भी किसी मुहावरे की तरह इस्तेमाल होती है जब अन्याय के खिलाफ लड़ना हो। बिल्कुल। अब इस हिस्से को पढ़कर ना ब्लड एकदम रश करने लगता है कि अब बस हथियार उठने ही वाले हैं। लेकिन रणभूमि में उतरने से पहले कर्ण की किस्मत उसके खिलाफ एक और भयानक जाल बुनती है। चौथा और 5वां सर्ग। हाँ, उसको सिर्फ सामने खड़े दुश्मनों से नहीं लड़ना था, उसको अपने ही परिवार और देवताओं से लड़ना पड़ा। देवराज इंद्र वाला किस्सा। हाँ, मतलब युद्ध से पहले कर्ण के चरित्र का एक और सबसे दुख दर्द वाला पहलू सामने आता है। इंद्र जो अर्जुन के पिता थे, वो जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका जन्मजाता कवच और कुंडल है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो वो एक गरीब ब्राह्मण का रूप धार कर आते हैं। हाँ, और कर्ण तो अपने दान के लिए पूरे आर्यावर्त में फेमस था।
उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो जब वो ब्राह्मण बनकर आते हैं तो कर्ण समझ जाता है कि ये चाल है। हाँ, वो पहचान जाता है। उसे पता था कि ये कवच शरीर से निकालने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। फिर भी वो बिना एक पल सोचे वो अपना शरीर चीरकर वो दिव्यास्त्र दान कर देता है। वो दान नहीं था, असल में उसने अपने जीवन ही दान कर दिया था। सही बात है, लेकिन ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो घटना होती है वो शायद शारीरिक कवच छिनने से भी बड़ा झटका थी। कुंती का आना। जी, माता कुंती जो कर्ण के सगी माँ थी और जिन्होंने उसे पैदा होते ही समाज के डर से गंगा में बहा दिया था, वो युद्ध से ठीक पहले अपने उसी ठुकराए हुए बेटे के पास आती हैं। और सालों बाद वो राज खोलती हैं कि वो कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्य पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। और कुंती उसे समझाती हैं कि वो कौरवों का साथ छोड़ दे और अपने छोटे भाइयों के पास आ जाए, जहां उसे सबसे बड़े भाई का सम्मान और हस्तिनापुर का सिंहासन दोनों मिल जाता। और यहीं पर कर्ण जो जवाब देता है वो उसे एक आम योद्धा से बहुत ऊपर उठा देता है। वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। लेकिन देखिए, यहां ना एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? थोड़ा सोचने वाली बात है कि कुंती उसे सच बता रही थी। कर्ण भी अपने विवेक से जानता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है। कृष्ण भी उसे पहले समझा चुके थे। इन सब के बावजूद वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। हाँ, वो अपनी जगह पर अडिग रहता है। तो क्या इसको वाकई महानता कह सकते हैं, या ये बस उसका एक अंधा ईगो था, एक ऐसी जिद जो उसे एक बहुत बड़े अधर्म का हिस्सादार बना रही थी? क्या किसी ने बुरे वक्त में मदद की तो उसके हर गलत काम का साथ देना सही ठहराया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा और चुभता हुआ सवाल है, और बाहर से देखने पर किसी को भी लगेगा कि ये एक जिद है या हठी निर्णय है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन इसको उस इंसान की नजरों से समझना होगा जिसे बचपन से जवानी तक सिर्फ ठुकराया गया था। ये चोजन फैमिली जिसे हम कहते हैं, उसकी और उन उसूलों की जीत थी जिन्हें कर्णा ने अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया था। चूज इन फैमिली। जरा उस वक्त को इमेजिन कीजिए जब कर्णा की सगी माँ ने उसे छोड़ दिया, जब पूरे सिस्टम ने उसे नीच कहकर निकाला, तब सिर्फ एक इंसान था जिसने उसकी जाति देखे बिना उसे अपनाया था। दुर्योधन। बिल्कुल। कर्णा का ये मानना था कि जो परिवार उसके शक्तिशाली होने पर उसे अपनाने आ रहा है, उन्होंने उसके रोने के दिनों में कभी उसका हाल नहीं पूछा। ये पॉइंट तो वैलिड है। कर्णा के लिए सबसे बड़ा अधर्म ये होता कि वो अपने उस दोस्त को उस वक्त धोखा दे दे जब मौत ठीक सामने खड़ी है। उसके लिए मित्रता ही धर्म थी। मतलब उसे मालूम था कि वो मरेगा इस युद्ध में। हाँ, उसे अपनी मौत का पता था, लेकिन उसने लालच और अपनी जान बचाने से ऊपर अपनी वफादारी को रखा। कहा, ये समझना कि मुश्किल वक्त में जिसने साथ दिया वही सच्चा धर्म है, ये कर्ण को उन सब लोगों का प्रतीक बना देता है जिन्हें समाज ने कभी अपनाया नहीं। और यही वफादारी उसे आखिरकार कुरुक्षेत्र के उस भयानक मैदान में खींच ले जाती है, 6 और 7वें सर्ग में, जहां युद्ध का शंखनाद होता है और धरती रक्त से लाल हो जाती है। दिनकर जी ने इस आखिरी चरण का वर्णन बहुत ही इमोशनल तरीके से किया है। इस काव्य में भीष्म पितामह के गिरने का दृश्य आता है, फिर अभिमन्यु के क्रूर वध का प्रसंग आता है, जो सच में महाभारत का सबसे रुला देने वाला पल है। और फिर वो मोमेंट आता है जब कर्ण को मजबूर होकर घटोत्कच पर वो अमोघ अस्त्र चलाना पड़ता है। वही अस्त्र जो इंद्र ने उसे कवच कुंडल के बदले दिया था। हाँ, और जो उसने सिर्फ अर्जुना के लिए बचा कर रखा था। लेकिन अपनी कौरव सेना को बचाने के लिए उसे अपनी वो एकमात्र आखिरी ताकत भी गंवानी पड़ती है। देखिए, इस युद्ध के वर्णन में दिनकर जी सिर्फ कर्ण पर फोकस नहीं करते। वो पूरे युद्ध की विभत्सिका, उसके खोखलेपने को और बाकी लोगों के बलिदान को भी बहुत गहराई से दिखाते हैं। लेकिन आखिर में कथा अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर आती है। कर्ण और अर्जुना का वो आखिरी डिसाइसिव बैटल। ये सिर्फ 2 तीरंदाजों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग-अलग दिशाओं और 2 किस्मतों का टकराव था। वैसे कुछ साहित्य समीक्षक ये मानते हैं कि इस आखिरी युद्ध को काव्य में थोड़ा और डिटेल में या पेचीदा बनाया जा सकता था। हाँ, ऐसी आलोचना होती है कभी-कभी। लेकिन उन सब आलोचनाओं के बाद भी इस दृश्य का जो इमोशनल वेट है ना, वो सीधे पढ़ने वाले के दिल में उतर जाता है। क्योंकि आखिर में कर्णा की हार अर्जुन के बणों से नहीं होती। उसकी हार उन सारे श्रापों और सामाजिक कुरीतियों के उस बोझ से होती है जो वो जिंदगी भर ढोता रहा। वो पहिए का फंसना। बिल्कुल। जब उसके रथ का पहिया कुरुक्षेत्र की गीली मिट्टी में धंस जाता है ना, तो वो सिर्फ कीचड़ नहीं था,
वो परशुराम जी का श्राप था, वो उस ब्राह्मण का श्राप था जिसकी गाय अनजाने में कर्णा के तीर से मारी गई थी। वो पहिया ना असल में पूरे समाज की उस छोटी सोच का प्रतीक था जो एक सूत पुत्र को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। और जब कर्णा निहत्था होकर रथ का पहिया निकाल रहा होता है और उसी वक्त अर्जुन उस पर तीर चलाता है, तो वहां धर्म अधर्म के सारे रूल्स टूट जाते हैं। हाँ, वहां कोई नियम नहीं था। वो बस एक योद्धा की मौत नहीं थी, वो एक पूरे युग के नैतिक पतन का मोमेंट था। किस्मत उसे हरा देती है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये सचमुच एक ऐसा सफर है जो भीतर तक हिला कर रख देता है। बिल्कुल। मतलब शुरू से आखिर तक इस किताब को पढ़ने वाला इंसान कर्ण की पीड़ा, उसके दान, उसके गुस्से और उसकी मजबूरी को महसूस करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। और इस पूरी चर्चा से ये क्लियर हो जाता है कि दिनकर जी की इस रचना को इतनी ख्याति और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला। इतने जटिल जीवन को पन्नों पर उतारना आसान नहीं है। बिल्कुल। इतने विशाल चरित्र की कुछ मेन घटनाओं को चुनकर एक पूरा दर्शन उसमें पिरो देना सच में असाधारण बात है। और रश्मि रथी सिर्फ बीते हुए कल की कहानी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, आज भी उतनी रेलेवेंट है। हाँ, आज भी जब प्रतिभा और पहचान को लेकर डिबेट होती है तो ये रचना और भी जरूरी हो जाती है। सच कहूं तो ये महाकाव्य समाज के सामने एक आईना रखता है। ये याद दिलाता है कि जब भी किसी काबिल इंसान को उसके जन्म, उसकी जाति या बैकग्राउंड के कारण पीछे धकेला जाता है ना, तो समाज सिर्फ उस अकेले व्यक्ति का नुकसान नहीं करता, बल्कि वो खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा होता है। अन्याय पर टिके नियम कभी भी एक शांत समाज नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। और आज के इस गहराई भरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सुनने वालों को चिंतन जरूर करना चाहिए। वो क्या? कि अगर उस दिन सभा में कृपाचार्य ने कर्ण को उसकी जाति के आधार पर अपमानित ना किया होता, तब क्या होता? हाँ, अगर उस दौर के समाज ने उसकी प्रतिभा को उसी वक्त खुले मन से अपना लिया होता, तो क्या हालात वैसे ही होते? क्या ये महाभारत का इतना भयानक युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए, क्या वो कभी होता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि किसी एक व्यक्ति का बिना वजह तिरस्कार आखिर में पूरे समाज के विनाश का कारण बन सकता है? We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. अगर इस साहित्यिक चर्चा में मजा आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें और अपना सहयोग दें। दिनकर जी की ये कलजाई रचना रश्मि राथी सबको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि किसी भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। इस मूल प्रश्न पर सोच विचार जरूर होना चाहिए कि क्या एक इंसान का अपमान पूरे युग का विनाश तय कर सकता है।